Preview. राशिद सिद्दीकी साहब, आज आखिरी तारीख है उम्मीद पोर्टल, क्या कहेंगे, कितनी मस्जिदें और कितने वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर हुए? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके चैनल के माध्यम से मैं दूसरी बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक इशू लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो उम्मीद के ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं, तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज से लगभग 6 महीने पहले ये बता चुका था कि आप जो है उम्मीद पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपलोड्स करो, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और उसके अलावा भी जो डिटेल्स है, उसमें क्या डिस्प्यूट्स है, उसमें क्या इंक्रोचमेंट्स है, सारी चीज़ों को। मगर अफ़सोस की बात ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस बात को उस वक़्त नेगलेक्ट किया, स्किप किया, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का उसमें 5 महीना जो है नुकसान हुआ। 5 महीना यानी 150 दिन, और आखिरी के अरसा यानी यही अक्टूबर की लास्ट वीक और नवंबर का पूरा महीना और आज दिसंबर की 5 तारीख तक लगभग ये समझ के चले कि मैं तो मानता हूँ कि 40-45% ही ये काम हुआ होगा। मगर उसमें अफ़सोस ये है कि खुद मेम्बरान जो है वहाँ पर आके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को और उसमें जो धमका कर प्रॉपर्टी को डिलीट करवा रहे। यानी ये बदनसीबी है कि जो मनी हम हुकूमत पे की नीयतों पे शक कर रहे हैं, और जो है बोर्ड मेम्बरान ही वहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ को आके डिलीट करने का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं उम्मीद से कोई उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि नाउम्मीदी हमारे अपने लोगों से है। जो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, लोग आकर डिलीट करा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? नहीं, लोग नहीं, मैंने कहा कि बोर्ड मेम्बरान। कौन से लोग करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे थे? तो जिनके लिए ये आए उन्हीं का काम करेंगे ना साहब। तो आपके पास क्या पुरावा है ये चीज का कि तुमने डिलीट करवाए? नहीं करवा, ये चीज नहीं, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। मेरे पास वहाँ के फुटेज मौजूद है, जो मोबाइल से हमारी जो जान पहचान वालों ने काम किए हैं, और उन जिनके आकाओं के लिए ये काम करते हैं, जो उन्होंने जिनके सीनियर रह चुके, जो मौजूदा एमएलएस है, और उसी तरह जो डुप्लीकेट मुतौलियान हैं, तो वो खुद घुसपैठी है उस जगह के ऊपर। तो वक्फ प्रॉपर्टी को वो तो किसी बहाने से चिपड़े रेंट सूट आपस में चला के उसको टाइटल बना देना और एक चिपड़ा ऑर्डर ला के बताना कि ये प्राइवेट है, ऐसा नहीं चलेगा। हम इंशाल्लाह हमेशा जाना रोड की वो प्रॉपर्टीज़ और लिहाजा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की हर प्रॉपर्टीज़ को हम तहफ़्फ़ुज़ करने का काम पहले भी करते थे और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, और ऐसे कई मेम्बरान आएंगे, इनको पोंछ के फेंकेंगे हम इंशाल्लाह। और जो ये उम्मीद पोर्टल का काम था, इस पे आपने कितने प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करवाए? लगभग देखिए, मेरी संगठन ने 130 प्रॉपर्टीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पर्सनली तौर पर जो है करवाए, जिसकी शुरुआत ही हमने काली बॉडी गुजराती साहब की प्रॉपर्टी से करे, सुपारी बाग के लेकर करे, पंचक्की की कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर करे, रोज़ेबाग की प्रॉपर्टीज़ को, जो जिसके अंदर कई ज़माने से मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो खुसूसन वो जो डिस्प्यूट मैटर से, यानी जबकि डिस्प्यूट यह है कि टाइटल्स को कुछ आपस में साटा लोटा बना कर के उसको वक्फ से बाहर निकाला हुआ है, मगर गैजेट में है, सर्वे रिपोर्ट में है, दुनिया भर के रिपोर्ट्स मौजूद है, वो वक्फ है। तो वो हिसाब से जो गैजेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैजेट प्रॉपर्टी को अपलोड करो, वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ऑफिस भी काम कर रही है, मगर ऑफिस के परमानेंट जो बच्चे हैं, टेम्पररी बच्चे, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेम्बरान वहाँ आके मरा रहे हैं। मेम्बरान पे आपका हमेशा ये रहता है, आप भी बहुत सारे मेम्बरान आप पे भी आरोप करते हैं कि आप भी अपने पर्सनल काम के जरिए ये प्रूफ रख देना ना, प्रूफ रख देना उन्होंने, जैसा मैं प्रूफ रखूंगा इंशाल्लाह। वो देखियो, मैं आप कुछ देर पहले जैसे एक नॉर्मल बात हुई कि पिछली बाइट के बाद अभी ये बाइट, तो उड़ते तीर लेने वाले बहुत है अपने पास। तो भाई मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ उसको बात समझ में आ रही है। मेरा जाती मफाद नहीं है ना किसी के साथ, या मैं जाती झगड़ा किसी को नहीं कर रहा। आप जिस पोस्ट पर बैठे, मैं उस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, आप वो पोस्ट से हट जाओ, उसके बाद मेरा क्या है आपका? मेरी क्या भाऊ बेटी का झगड़ा है, मेरी दाल रोटी का झगड़ा है, आपके साथ कुछ भी नहीं है। आप एक ओहदे पे बैठे, मैं वो ओहदे की बात कर रहा, आपकी ड्यूटी है, मैं उस ड्यूटी की बात कर रहा। जिस तरह आज हमारे भाई डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर शोएब है, तो शोएब जब तक वो कुर्सी पे, मैं शोएब से सवाल करूंगा ना। शोएब हट जाएगा तो दूसरी बात करूंगा, शोएब जगह से हटने के बाद मैं उससे पर्सनल थोड़ी झगड़ा है मेरा। राशिद भाई, जो ये अभी जितने भी रजिस्टर हुए हैं, जो बाकी है, जितने प्रॉपर्टीज अभी रुके हुए, उनका क्या होगा फ्यूचर? अब यही है कि अब हमको ट्रिब्यूनल जाना होगा, या जिसको जो भी इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का कोई मुतवली है, सज्जादा है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ट्रस्ट है, नहीं है, उनको अब वो चीज़ को वक्फ ट्रिब्यूनल ले जाना होगा। ट्रिब्यूनल में वो प्रॉपर्टी डिसाइड करना होगी और वो उसको फाइनल करना होगा। मगर अब बदनसीबी ये है कि 25-20 हज़ार रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन पहले भरना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो आवाम के अंदर गलत फहमी पहले तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैलाई, तो वो फाइन इन्होंने भरना चाहिए। तो साथ में वो
भाई मैं जिस चीज़ों पर काम कर चुका, तो मैंने 130 प्रॉपर्टी को करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 130 प्रॉपर्टी पे मेरा ताबा कब्जा नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टी के डायरेक्ट कंट्रोल में। अभी हाल ही में जो जियाज वगैरह बने हुए हुई है, उसी के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद है। हम वक्फ को वक्फ नहीं बताएंगे, हम खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटर को मदद नहीं करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम भी उसका काम नहीं करेंगे, तो फिर बदनसीबी है ना, फिर सब में और हम में क्या फ़र्क है। अभी जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं मेंबरों ने इसमें गलती की है, गलत काम किए, उस गलती को किस तरह सुधारा जा सकता है, आपकी क्या राय है? मैं कुछ भी नहीं, वैसा तो देखो 2025 कायदा बनने के बाद ऑलरेडी मैं तो भाई वो बॉडी को डिसॉल्व मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी कमेटी ने और भी बहुत सारे लोगों ने उसको चैलेंज कर चुके। तो लिहाजा चाहे वो मंत्रालय का मामला हो, चीफ मिनिस्टर का हो, सीएम का हो, या फिर आने वाले कुछ दिनों में हाई कोर्ट का मामला हो, हम वहाँ से इंशाल्लाह गाइडलाइन वगैरह लेके आएंगे और बताएंगे कि भाई नई कमेटी कायम करे और वहाँ से जब मामला ये बढ़ाए। क्योंकि जब नया एक्ट आ गया, ये जो बनी हुई है ये पुरानी बॉडी पुराने एक्ट के हिसाब से बनी, अब नया एक्ट आ चुका, और हर एक्ट जो है अवामुन नास के फायदे के लिए आता है। तो आज ये जो है अधूरी टीम है, ये अधूरे मेम्बरान है, तो अधूरे मेम्बरान बाकी के मेम्बरान को क्यों नहीं, उसमें मुतवली जो है मेंबर होना चाहिए। बहरहाल वो बहुत बड़ी लिस्ट है। आज ये 4-5 लोग जो है पूरा महाराष्ट्र चला रहे, नामुमकिन बात है। तो 4-5 लोग, आज 100-150 बच्चे जो है वक्फ बोर्ड को काफी नहीं है, तो ये 5-6 मेम्बरान का महाराष्ट्र को काफी कैसे। आपका पूरा नाम और आपके संगठन का नाम? मेरे संगठन का नाम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ फोरम है, जो वक्फ मालूमात सुरक्षा फोर्स के नाम से चलती है, और मेरा नाम राशिद रशीद सिद्दीकी है।